हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सीएसएस में बॉक्स मॉडल बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और आज आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले वीडियो एड के नाम से फोल्डर बनाता हूँ और इसको वीएस कोड में ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक इमेज ली आपको ये समझाने के लिए। तो देखो, ये इमेज, यही होता है सीएसएस में बॉक्स मॉडल। तो जो भी हम सीएसएस में लिखते हैं ना, वो सब बॉक्स में ही होता है। तो जैसे कुछ मैं अगर कंटेंट लिखता हूँ, तो वो हमारा इसमें आएगा। जो ये स्काई ब्लू कलर का आ रहा है ना, तो सबसे पहले आता है कंटेंट, और उसके बाहर लगती है पैडिंग। तो ये पैडिंग, और फिर उसके बाहर लगता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर लगता है मार्जिन। तो ये होता है सीएसएस में बॉक्स मॉडल। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एचटीएमएल की फाइल में। तो सबसे पहले एक बॉइलर प्लेट कोड डालेंगे और इसका टाइटल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, div डॉट बॉक्स, और एक दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ। तो अब मैं इसको कुछ स्टाइल देता हूँ। क्लास को हम डॉट से लगा के देते हैं। तो मैं देता हूँ इसको कलर ब्लैक। मैं ना इनको एक एक क्लास और दे देता हूँ, जिससे कि जो प्रॉपर्टी मैं बॉक्स वन को दूंगा वो बॉक्स टू में ना आएगी, और जो मैं बॉक्स टू को दूंगा वो बॉक्स वन में नहीं आएगी। तो हम एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लास दे सकते हैं, बट आईडी नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और जब क्लास देते हैं तो स्पेस लगा के देते हैं। तो इसको एक क्लास और देता हूँ मैं, बॉक्स वन के नाम से। और इसको एक क्लास देता हूँ बॉक्स टू के नाम से। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बॉक्स वन में देता हूँ। तो डॉट लगाएंगे, बॉक्स वन में देता हूँ। बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ इसका। इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। और बॉक्स टू का देता हूँ, बॉक्स टू को ब्लू कर देता हूँ। तो अब आप दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर में लाइव सर्वर करके। देखो, ये दोनों हमारे बॉक्स आ गए हैं। बट आप ये देखो, इधर से ये थोड़ा, इधर से जहाँ मेरा कर्सर है, कर्सर की तरफ देखना। देखो, इधर से थोड़ी स्पेस आ रही है, इधर से थोड़ी स्पेस आ रही है। तो जो ब्राउजर होता है ना, वो अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी मार्जिन और पैडिंग दे देता है। तो मैं पहले इसको खत्म करता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्ट लगा के, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे ही आप M0 लिखोगे ना, तो मार्जिन जीरो आ जाएगा, और जैसे ही P0 लिखोगे तो पैडिंग जीरो आ जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये इधर से चिपक गई बिल्कुल। तो देख सकते हो, ये जहाँ मेरा कर्सर है, देखो दोनों तरफ से चिपक गए हैं नहीं अब। तो अब मैं खुद से इसमें थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ, बॉक्स वन में देता हूँ, 10 पिक्सल की देता हूँ। तो ये चारों तरफ से 10 10 पिक्सल की हमारी पैडिंग लग जाएगी। तो अब मैं आपको ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ। देखो, ये चारों तरफ से, देखो इधर से 10 पिक्सल, ये अंदर लगती है कंटेंट के बाहर, और बॉर्डर के अंदर। तो देखो, इधर से ये आ गई 10 पिक्सल की, इधर से 10 पिक्सल की आ गई, इधर से 10 पिक्सल की आ गई, और इधर से 10 पिक्सल। तो मैं आपको, देखो, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, देखना। तो देखो, इसमें आके आपको बताता हूँ। जैसे ही कि देखो, मैंने इस पे क्लिक किया तो कंटेंट आ गया पूरा हमारा। देखो, कंटेंट आ रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखना, देखना कंटेंट के पास। देखो, फिर मैं पैडिंग पे जाता हूँ। देखो, मैंने 10 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। देखो, ये 10 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई, और देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैंने 10 पिक्सल की दी है, तो 10 पिक्सल, देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। और मैंने अभी बॉर्डर और मार्जिन नहीं दिए हुए, तो जीरो जीरो आ रखा है। तो देख सकते हैं, देखो। तो अब मैं आपको मार्जिन लगा के दिखाता हूँ। तो इसको अभी हटाएंगे, और इसमें मार्जिन, पहले मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको। बॉर्डर 2 पिक्सल का लगाता हूँ, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक कलर का लगाता हूँ। तो अब देखो आप, ये देखो बॉर्डर लग गया ना हमारा 2 पिक्सल का, देखो चारों तरफ से। और अब मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखो, जब बॉडी के अंदर जाएंगे, तो पहला बॉक्स है ना ये हमारा। तो देखो, पहले कंटेंट का, देखो कंटेंट का कलर चेंज हुआ वहाँ पे, फिर पैडिंग का, फिर देखो बॉर्डर, बॉर्डर पे आ गया। दिख रहा है ना आपको? इस बॉक्स वन को देखना बस।
देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर पे कर्सर लेके आई हूँ, देखो बॉर्डर का कलर दिखने लगा, पैडिंग पे है पैडिंग का कलर दिखने लगा, कंटेंट पे है कंटेंट का कलर दिखने लगा। अब मैं आपको मार्जिन लगा के दिखाता हूँ। मार्जिन 10 पिक्सल की लगाता हूँ। तो अब आप देखना मार्जिन लगी होगी हमारी। तो देखो इधर से स्पेस आ गया, इधर से स्पेस आ गया, इधर से भी स्पेस आ गया। इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। बॉक्स वन पे, एक सेकंड, बॉक्स वन के लिए देखो, अब जैसे ही मैं मार्जिन पे ले गया, देखो यहाँ कलर चेंज हो गया ना। इधर देखना चारों तरफ इसके, देखो कलर चेंज हो रखा है ना, इधर भी इधर से भी देखो, इधर से भी चेंज हो गया जहाँ मेरा कर्सर है। तो ये हो गया मार्जिन। बॉर्डर भी दिख रहा है आपको, बॉर्डर पे भी देखो कलर चेंज हो रहा है ना बॉर्डर पे जैसे लगे, पैडिंग और ये। अब इसको देते हैं, इसको साइज देते, तो अब इसको हाइट देते हैं, हाइट दे के दिखाता हूँ मैं आपको। हाइट देते हैं 200 पिक्सल की इसको। देखो इसको 200 पिक्सल की हाइट मिल गई है, आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो बॉक्स वन के लिए जो मैंने हाइट दिया, देखो वो सिर्फ कंटेंट को मिली है। देखो 200 पिक्सल कंटेंट को मिली। तो और देखो ये 10 पिक्सल मैंने बाहर दे रखी है, तो ये 10 10 चारों तरफ से आ रखी है। फिर इसको बॉर्डर भी दिया हुआ है 1 2 पिक्सल का सॉलिड बुलेट का, और ये मार्जिन भी दी हुई है। तो ये अलग अलग देखो 200 कंटेंट है, फिर 10 10 इसका चारों तरफ से 220, फिर ये अलग है ये अलग है, तो इसकी हाइट तो ज्यादा हो गई। तो अगर हमको ये पूरा ही 200 पिक्सल का करना होता है ना, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइज में लिख देंगे बॉर्डर बॉक्स। अब जो मैंने 200 पिक्सल दे रखा है ना, वो पूरे उसका आएगा। मार्जिन पैडिंग कंटेंट बॉर्डर सबको इंक्लूड करके मैं दिखाता हूँ आपको। अब इंस्पेक्ट करता हूँ इसको। अब देखना बॉक्स वन के लिए। अब देखो, देखो अब पूरे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो पूरे इसकी इतनी आएगी। तो ये होता है इसमें। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब मैं इसमें जो प्रॉपर्टी मैंने इसमें दी है, वही प्रॉपर्टी इसमें देता हूँ, बॉक्स टू में। तो वही मैंने इसमें दे दी। एक सेकंड, इसका कलर। तो अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ। देखो अब एक चीज बताओ आप, जैसे देखो मैंने इसको मार्जिन दी है 10 पिक्सल की, और इसको भी मार्जिन दिया 10 पिक्सल। तो अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, जब दोनों को 10 10 पिक्सल दी है, तो इधर से देखो, इधर से 10 पिक्सल मिल गया इसको, इधर से 10 पिक्सल मिल गया, इधर से 10 पिक्सल मिल गया। जब मैंने बॉर्डर टू को भी 10 पिक्सल दिए, तो इधर से 10 पिक्सल मिला हुआ है, इधर से 10 पिक्सल। बट यहाँ तो 20 पिक्सल हो जानी चाहिए थी, जब दोनों ने 10 10 पिक्सल है दोनों में मार्जिन चारों तरफ से, तो इसकी 20 पिक्सल होनी चाहिए थी ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता है मार्जिन कोलैप्स का। तो मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर पेड जब मार्जिन दोनों एक साथ आ जाती है ना, तो वो कोलैप्स कर लेती हैं, दोनों एक ही आती है। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ पहले। अगर देखो मैं इसकी 30 पिक्सल लिख देता हूँ ना, तो अब देखना, ये देखो 30 पिक्सल की इधर से आई, 30 पिक्सल की इधर से है, 30 पिक्सल की इधर से है। बट ऊपर की भी 10 पिक्सल है, तो 40 पिक्सल होनी चाहिए थी, बट इसने 30 क्यों ली? तो ये कॉन्सेप्ट मार्जिन कोलैप्स में ये होता है कि जिसकी ज्यादा होती है ना, तो वो आ जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बता दूं, जैसे कोई किसी का बड़ा भाई होता है, तो बड़ा भाई आगे चलता है ना, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि जो बड़ी होती है वो आगे आती है। तो इसकी 10 पिक्सल थी, वो हट गई, और इसकी बड़ी थी, ये आ गई। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। पहले इसको खोलते हैं। एक इमेज से मैं आपको दिखाता हूँ, जब हाँ इस इमेज से बता दूँ। तो देखो इस इमेज से समझते हैं। तो जैसे कि देखो 30 पिक्सल बॉक्स एक ही है, और 20 पिक्सल इस बॉक्स की है। तो ये दोनों जो बड़ी होगी वो आ जाएगी यहाँ पे, 30 पिक्सल दोनों की आ गई। अगर यहाँ पे 40 होता और ये 30 होता, तो दोनों की 40 पिक्सल आती। मतलब कि जो मैंने बताया था, जो बड़ा होता है वही आता है इसमें। तो ये होता है मार्जिन कोलैप्स का। तो अब इसको हटाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना। और बहुत जल्द DSX सीरीज भी आने वाली है इसी चैनल पे। थैंक्स।